नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम सिक्स सेमेस्टर में क्या सिलेबस है, कौन कौन से आपको पेपर पढ़ने हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सबने अभी तक ये जो नया जो कोर्स स्ट्रक्चर है, जिसमें 4 साल का ग्रेजुएशन है, जिसमें आप 3 साल के अंदर भी आप एग्जिट ले सकते हैं। जो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का अलग तरीके का पैटर्न था, सेकंड ईयर में भी जो थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर है उसका भी अलग पैटर्न था। और जो लास्ट सेमेस्टर हमने करा है, जो फिफ्थ सेमेस्टर करा है, ये एकदम बदला हुआ, जो बदल गया था स्ट्रक्चर, उसी की तर्ज पे जो सिक्स सेमेस्टर है वो आज हम देखने जा रहे हैं। देखिए, तो जो सिक्स सेमेस्टर है, जैसे कि आपने फिफ्थ सेमेस्टर में 3 डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्सेज पढ़े थे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के अंदर, उसी तरीके से आपको जो सिक्स सेमेस्टर है यानी जो छठा सेमेस्टर है उसमें भी 3 डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज आपको पढ़ने हैं। फिर एक आपको डीएससी का पेपर पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको एक जीई का पेपर पढ़ना है, जो कि जीई का जो डिफरेंट डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं या फिर जो डिसिप्लिन है वो एक पेपर ऑफर करते हैं दूसरे डिसिप्लिन वाले स्टूडेंट्स के लिए। इसमें एईसी नहीं है, जैसे फिफ्थ सेमेस्टर में नहीं था। एक सैक का पेपर आपको पढ़ना है और टोटल आपको 22 क्रेडिट्स आपको लेने हैं। एक चीज और, इसके अंदर एक रिसर्च मैथडोलॉजी का पेपर भी ऑफर करा गया है और ये कहा गया है कि जो भी स्टूडेंट हैं जो 4 साल का ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, यानी बीए ऑनर्स इन अ पॉलिटिकल साइंस डिग्री विथ रिसर्च एक्सपीरियंस, उनके लिए ये एडवाइजरी है कि आप इस सेमेस्टर में एक आरएम का कोर्स कर सकते हैं, रिसर्च मैथडोलॉजी का। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि कौन सा पहला पेपर है जो आप डिसिप्लिन स्पेसिफिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो कोर कोर्सेज है डिसिप्लिन स्पेसिफिक का, जो फर्स्ट कोर्स है, एक सेकेंड, जो ये फर्स्ट पेपर जो है उसकी बात करेंगे। तो जो सबसे पहला जो पेपर है वो है पब्लिक पॉलिसी। अब देखिए, ये जो पब्लिक पॉलिसी का पेपर है ये पहले भी इंट्रोड्यूस हो रखा है, जो पुराना वाला स्ट्रक्चर है। तो उसी के तर्ज पे इस बार भी जो सिक्स सेमेस्टर है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो हमारा स्ट्रक्चर बना है पॉलिटिकल साइंस का, जो सिक्स सेमेस्टर में दोबारा से ये पेपर इंड्यूस करा गया है। तो पब्लिक पॉलिसी एक पेपर आपको पढ़ना है डिसिप्लिन स्पेसिफिक में, जिसमें आपकी लगभग लगभग 4 यूनिट्स हैं। ठीक है, पहली है इंट्रोडक्शन, पब्लिक पॉलिसी डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, पब्लिक पॉलिसी इवेल्युएशन, पॉलिटिक्स ऑफ पॉलिसी। इसका अगर हिंदी में सिलेबस आप सब अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, ये हिंदी में सिलेबस है जो ट्रांसलेट करा गया है। फिर उसके बाद जो हम बात करते हैं कि दूसरा डिसिप्लिन स्पेसिफिक पेपर कौन सा होगा, ये पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए है। और जो दूसरा हमारा जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज है वो है आपका कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम्स। देखिए, जो कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम है ये एनईपी के तहत एकदम नया पेपर है, ऐसा पहले कोई पेपर नहीं था। तो इस पेपर में लगभग लगभग आपको 7th यूनिट पढ़नी है, 7 यूनिट पढ़नी है, और इसके अंदर थीम्स को भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो जो कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम्स का जो पेपर है, इसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो किस तरीके से हैं और इंडिया का किस तरीके से अलग है, कई बार कंपैरिजन, मगर हमें लार्जली हमें अराउंड द वर्ल्ड कैसे पॉलिटिकल सिस्टम है, कौन कौन सी व्यवस्था कहाँ चल रही है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो उसी के तर्ज पे ये पेपर इंट्रोड्यूस करा गया है और इसके अंदर जो थीम्स भी पढ़ने हैं। थीम्स में क्या है, पॉलिटिकल ट्रेडिशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ठीक है, सोसाइटी एंड इकोनॉमी, नेचर ऑफ स्टेट, पार्टी एंड इलेक्टोरल सिस्टम, यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम्स। तो देखो, ये जो थीम के अंदर, ये ऐसा नहीं है कि हम पूरी किसी भी कंट्री का उठा के पॉलिटिकल सिस्टम हम एनालाइज करें, नहीं, हमें इन थीम के अंदर इस पेपर को पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल कि चाइना का अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ रहे हैं तो उसका पॉलिटिकल ट्रेडिशन क्या है, ठीक है, जो पॉलिटिकल ट्रेडिशंस हैं वो पढ़ना है, कैसे उनका कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ है, सोसाइटी और इकोनॉमी कैसी है,
पार्टी एंड इलेक्टोरल सिस्टम कह रहा है यूनिटरी है या फेडरल है, इस तर्ज पे बनना है। तो ये थीम याद रखना, ठीक है, ये जो थीम यहां पे लिखी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही इसी तर्ज पे आपके क्वेश्चंस भी बनेंगे। अगर आप एग्जाम में देखोगे तो यही क्वेश्चंस हैं, बस कंट्री आपकी बदल जाएगी, या तो एक कंट्री का दूसरे कंट्री से कंपैरिजन में कोई क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये हुआ आपका सेकंड पेपर डिसिप्लिन स्पेसिफिक का, जो कि है कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम, जिसको हिंदी में कहेंगे तुलनात्मक राजनीतिक प्रणाली। फिर उसके बाद जो तीसरा जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक पेपर है हमारा, जो तीसरा जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक पेपर है यहाँ पे, वो आ जाता है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस एंड स्ट्रेटेजीज। तो ये आईआर का ही एक पेपर है, या फिर इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एक पेपर है, जिसके अंदर आपको लगभग 5 यूनिट्स पढ़नी है। अगर आप पेपर को ध्यान से देखें तो इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एज अ पोस्ट कॉलोनियल स्टेट, इंडिया एंड द चेंजिंग ग्लोबल पावर इक्वेशंस, इंडिया इन साउथ एशिया इशू एंड challenges of India's foreign policy in global domain, India's as an emerging power। तो ये 5 यूनिट्स आपको पढ़नी है इस पेपर के अंदर, और ये भी एक पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का एक कोर पेपर है। इसका अगर हिंदी में सिलेबस आप सब लेना चाहें तो ये हिंदी में सिलेबस है, भारत की विदेश नीति, चुनौती और रणनीतियां। तो ये हुए हमारे 3 डिसिप्लिन स्पेसिफिक पेपर्स, जो कि आपके 4 क्रेडिट्स है। अब आता है कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्सेज कौन है। अब देखिए, जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव है तो यहां पे आपको चॉइस मिलेगा, वो आपकी कॉलेज के ऊपर डिपेंड है और डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड है कि किस तरीके से फैकल्टीज अवेलेबल हैं। तो हम उस हिसाब से इस पेपर को पढ़ाने के लिए बोलेंगे, या अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके अंदर हमारे 2 पेपर इंट्रोड्यूस हुए हैं। जैसे पिछली बार जो था अंडरस्टैंडिंग अंबेडकर और इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी था, मगर इस बार जो है वो है सबसे पहला जो डीएससी का पेपर जो है वो है अंडरस्टैंडिंग सिक्योरिटी, एक तरह से आईआर का पेपर है, ठीक है, एक डिफेंस पेपर आ गया। तो इस पेपर के अंदर आपको 4 यूनिट्स कवर करनी है। अगर आप हिंदी में इसका सिलेबस देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। सुरक्षा को समझना, जो सुरक्षा का आयाम है उसको समझना, बहुत अच्छा पेपर है। जिसको भी इंटरेस्ट है आईआर में या फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स में, तो डेफिनेटली इस पेपर को पढ़ें। और इसमें भी जैसे कॉन्सेप्चुअलाइजिंग सिक्योरिटी, कि कैसे हम कॉन्सेप्चुअलाइज करें सिक्योरिटी को। दूसरा है मेजर अप्रोच टू अंडरस्टैंड सिक्योरिटी इशू एंड चैलेंजेस इन कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड, ये 3rd यूनिट है। नॉन वेस्टर्न पर्सपेक्टिव, तो बहुत अच्छा पेपर है, इसको आप पढ़ सकते हैं डीएसई के तौर पे, ठीक है, डीएसई के तौर पे। और उसके बाद जो दूसरा पेपर है जो डीएससी में आपको पढ़ना है वो है जो दूसरा महत्वपूर्ण पेपर है डीएससी में वो है अंडरस्टैंडिंग सावरकर। जैसा कि हमने 5th सेमेस्टर में अंडरस्टैंडिंग अंबेडकर पढ़ा था, इस सेमेस्टर में जो पेपर इंट्रोड्यूस है वो अंडरस्टैंडिंग सावरकर है। इसमें भी आपको 6 यूनिट्स पढ़नी है, मेजर थीम्स है, और एक ये थिंकर सेंट्रिक पेपर है कि एक थिंकर को हमने सेंटर में रखा, सावरकर को, और उनके सभी अप्रोचेस को पढ़ रहे हैं। उनका लैंग्वेज पे क्या इशू था, या फिर लैंग्वेज क्वेश्चन को क्या था, रिलीजियस कन्वर्जन को क्या लेकर व्यूज थे, हिंदुत्व और हिंदुइज्म का क्या व्यूज थे या विचार थे, वो सबको पढ़ना है। तो ये एक थिंकर सेंट्रिक पेपर है वो। और इसमें अगर हम हिंदी में देखें, जो सिलेबस है वो यहां से आप ले सकते हैं कि सावरकर को समझना। तो ये 2 पेपर हमारे डीएससी में इंट्रोड्यूस हुए, ठीक है। तो जैसे भी आपका कॉलेज, अगर आपको ऑप्शन मिलता है तो आप सिलेक्ट करें आपका किस तरफ ज़्यादा फोकस है, कि आप आईआर को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं या फिर मॉडर्न इंडियन थिंकर्स को, या आपका जो रिसर्च है आगे, अगर आप एकेडमिक्स में आना चाहते हो तो आप किस तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हो। तो ये आपके पास 2 ऑप्शन है, जो भी आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं। दोनों ही पेपर शानदार हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो बात करेगी कि रिसर्च मेथड्स वाला भी एक पेपर पढ़ना है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स जिनको भी अगर
जो सोच रहे हैं कि हमें रिसर्च वाली डिग्री लेनी है, 4 ईयर वाला कंप्लीट करना है ग्रेजुएशन, हमें 3rd ईयर में नहीं छोड़ना है, तो वो रिसर्च मेथड का भी एक पेपर ऑप्ट कर सकते हैं डीएससी के तहत ही। ठीक है, ये डीएसई के तहत ही आपको ये पेपर ऑप्ट करना होगा, जो कि पेपर का नाम है रिसर्च मेथड्स इन पॉलिटिक्स। ठीक है, इसमें आपकी 3 यूनिट है, 3 मेजर यूनिट है, और एक तरह से रिसर्च वाला पेपर है। ठीक है, जैसे पॉलिटिक्स के अंदर, यानी जो पॉलिटिकल साइंस है उसके अंदर हम रिसर्च कैसे करें, बहुत अच्छा पेपर है, आप इसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये वाला हमारा ये कंप्लीट हो गया, और उसके बाद हमारा जीई का बचता है। तो जीई में आपके जो भी आपको दूसरे डिसिप्लिन से पेपर ऑप्ट करने को मिले, आप वो ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एईसी नहीं है, एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स नहीं है, एक सैक का पेपर होगा। वो सैक का पेपर डिपेंड करता है कि कौन सा अवेलेबल पेपर है, या फिर कौन सा पेपर है जो अभी तक हुआ नहीं है, तो वो सैक का पेपर एक आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से ये भी सेमेस्टर में भी आपके लगभग 3, 4 और एक 5 और एक 6 पेपर आपको इस बार भी पढ़ने पड़ेंगे, 6 पेपर। ठीक है, जिसमें से 4 और 5 बड़े पेपर हैं, क्योंकि 4 क्रेडिट्स के हैं, और एक 2 क्रेडिट्स का है। तो ये हुआ आपका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का, जो 6 सेमेस्टर में जो नए स्टूडेंट हैं, जो एनईपी के तहत जो 4 साल वाले डिग्री में स्ट्रक्चर में जिन्होंने एडमिशन लिया था, उनके लिए 6 सेमेस्टर का ये जो सिलेबस था। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अपने सजेशंस भी आप लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।